समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ पर उनके प्रशंसक लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के प्रशंसक और उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ प्रशंसक तो नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ अंत्येष्टि स्थल पर भी यहाँ पहुँचे हैं। आइए ऐसे ही कुछ प्रशंसकों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। गौरव जी, आप यहाँ आए हुए हैं, नम आंखें हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के बारे में? ऐसा हम दोबारा नेताजी नहीं आएंगे इस दुनिया में, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। नेताजी नहीं आएंगे। हम मैनपुरी के हैं, मैनपुरी का अब कोई नहीं है देखने वाला, मुझे तो ये लगता है। अब अगर हो नहीं सकता ऐसा, कोई दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नेताजी जो है, आज नेताजी को आप लोग यहाँ आए, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, नेताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस दोबारा फिर आ जाएं, किसी जन्म में कैसे भी लेके वो दोबारा फिर नेताजी आ जाएं। नेताजी जैसा कोई नहीं हो सकता ना। बहुत कुछ किया, हर व्यक्ति के लिए किया। यहाँ जितने लोग आए हैं वो यही सब सोच रहे हैं कि नेताजी से हमारे जितना मेरा संबंध था या और लोगों का था, उतना ही एक गरीब से था, उतना ही एक नेता से था। हर आदमी को लग रहा कि हमें पर्सनल जानते थे। बस यही हम कहना चाहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी का निधन हुआ, इससे क्या लग रहा है आपको? सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हमने खो दिया है, उसके शब्द नहीं, हम कुछ बता नहीं सकते। नेताजी ने जो मार्गदर्शन दिया उन्हीं पे चलकर आगे बढ़ें और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। नेताजी का जो सपना था वो पूरा करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी नेताजी की स्थान कौन ले सकता है? नेताजी का स्थान अखिलेश भैया, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनके बराबर आने का पहुँचाने का कोशिश अखिलेश भैया को पहुँचाएंगे। ये हम लोग पूरा वादा है, पूरी कोशिश करेंगे जिम्मेदारी से। मुलायम सिंह यादव के समर्थकों के द्वारा जो भी वार्ता की गई वो आपको बताई गई और आप हमारे पीछे देख रहे हैं उनकी अंत्येष्टि की तैयारियां अब जोरों पे कर दी गई हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा अधिकारीगण पूरी तरीके से यहाँ मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ ये सैफई का क्लॉक टावर है जहाँ पर भी कम से कम हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग बैठे हुए हैं। बुलडोजर पर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बुलडोजर पर भी हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए, यहाँ बुलडोजर भी खड़े हुए हैं जिन पर मुलायम सिंह यादव के प्रशंसक बैठे हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ टकटकी लगाए हुए हैं। नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये नेताजी का जाना बड़ा एक युग का अंत होना, एक तरीके से इतना बड़ा नेता, इतना ज़मीनी नेता होना आज के टाइम में दुर्लभ है। ज़मीन से जुड़े हुए नेताजी रहे हैं और राजनीति में ऐसे व्यक्ति आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। हर वर्ग के हर व्यक्ति को तवज्जो देना, गरीब से गरीब व्यक्ति रहा हो उसे भी गले से लगा के एकदम उसकी मतलब संतुष्ट होकर जाता था हर व्यक्ति उनसे कभी भी। नेताजी से जुड़ी हुई कई अहम बातें बताई और नेताजी के बारे में बताया जाता है कि नेताजी जिस किसी शख्स को अगर एक बार देख लें तो ताउम्र से नहीं भूलते थे। नेताजी की इसी खासियत की वजह से नेताजी हर एक वर्ग में चर्चा के विषय रहते थे। नेताजी के लिए कहा जाता था कि नेताजी चाहे 20 साल बाद मिलें लेकिन वो उस व्यक्ति को नाम से पुकारते थे। ये नेताजी की खासियत थी। नेताजी जहाँ ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे तो वहीं वह ऊपर के लोगों से भी अच्छी तरीके से कनेक्ट थे। यहाँ हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में मुलायम सिंह यादव के समर्थक मौजूद हैं। आज उनके ऊपर से मुलायम सिंह यादव का साया उठा है, काफ़ी लोग दुखी हैं। तो सैकड़ों और हज़ारों लाखों की तादाद में आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। कई लोग तो JCB पर बैठे हुए हैं, कई लोग टावर पर चढ़े हुए हैं। यहाँ का जो ये क्लॉक टावर है यहाँ पर भी करीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ पर बैठे हुए नेताजी के प्रशंसक उन्हें देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं रविंद्र यादव इलाहाबाद से हूँ। नेताजी एक बार किससे मिल लेते थे, उनका बाय नेम से बुलाते थे। वो कहीं का भी हो, किसी प्रदेश का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश, तो उनका अपना परिवार ही था। सब समाजवादियों को अपना परिवार मानते थे। अगर एक कार्यकर्ता को कोई कष्ट होता था, उस कष्ट को अगर जानकारी होती थी तो आप समझ लीजिए उस कष्ट को दूर करते थे। कोई बाहर से आ जाता था प्रदेश कार्यालय में, अगर जान पूछ लेते थे कि तुम्हारा रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, वो व्यवस्था कराते थे। आज नेताजी हम लोग से इससे चले गए हैं। आप समझ लीजिए वो ऐसे नेता थे जो स्वर समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे और हमेशा गलत का विरोध करते थे। अगर कोई पार्टी का वर्कर भी अगर गलत करता था उसको भी डांटते थे और कहते थे कि हर व्यक्ति को जोड़ करो, हर समाज के वर्ग को जोड़कर चलो। ये समाजवादी पार्टी आज एक गरीब की, किसानों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की पार्टी है। इसको आगे बढ़ाना है। नेताजी हम लोग के बीच में आज चले गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को
बूढ़ा नहीं होने देना है। ये पार्टी युवाओं की है, इस पार्टी को मजबूत बना देना है। हम लोग संकल्प लेते हैं आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी को जोड़ने का, एक एक वर्ग को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। आज हम लोग के बीच चले गए हैं, लाखों की संख्या में लोग आ नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर भीड़ उमड़ा हुआ है। लोग पूछ कर नेताजी की आवाज़ आ रहे हैं पूरे प्रदेश से। हम लोग बहुत दुखी हैं, आज हमारे नेता चले गए हैं। आपने सुना कि नेताजी के प्रशंसक हैं और बातों ही बातों में भावुक भी हुए हैं। ऐसे ही प्रशंसक यहाँ लाखों हैं जो नेताजी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति से नेताजी की जुड़ी एक नई कहानी है। कैमरामैन सौरभ द्विवेदी के साथ मधुर शर्मा, NBT न्यूज़ इटावा।